एक तरफ सरकार विशेष पिछड़ी आदिवासी कमार जनजाति को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र बताती है, पीएम जनमन योजना से मुख्य धारा में लाने के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ गरियाबंद जिले में एक कमार परिवार का 3 साल का बच्चा इलाज के लिए दर-दर भटक रहा है। बता दें कि मैनपुर से 8 किलोमीटर दूर बहराडीह गांव निवासी फलेश नेताम और धनेश्वरी नेताम के बेटे युवराज का जन्म 3 साल पहले मैनपुर स्वास्थ्य केंद्र में हुआ था। खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, बच्चा एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन बीमारी से ग्रसित निकला। जन्म से ही उसका मल द्वार नहीं है। बच्चे का पिता फलेश नेताम ने बताया कि बीमारी के चलते उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां से रायपुर रेफर किया। पैसा नहीं था तो पेट में पाइप लगा दी। 3 साल से कलेक्टर से लेकर कमार विकास अभिकरण तक सबके पास गए, सिर्फ आश्वासन मिला, इलाज नहीं। गौरतलब है कि बांस के बर्तन बनाकर 5 लोगों का पेट पालने वाला ये परिवार इलाज के लिए घर का सामान तक बेच चुका है। रायपुर के डॉक्टरों ने कहा इलाज महंगा है। बता दें कि इस गंभीर बीमारी के चलते बच्चा भरपेट खा नहीं पाता, रात भर तड़पता है, खाने के बाद उल्टी कर देता है, जिससे माँ बाप खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। वहीं थक हार कर अब परिवार ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से गुहार लगाई है। अब सवाल ये है कि सुशासन तिहार चलाने वाली सरकार राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले इस बच्चे की सूद कब लेगी। का मामला था, जज की ले रहे हैं महिंदपुर पैदा हो गए उनसे तो टट्टी लेटरिंग नहीं रही था ने एकदम ट्रांसफर करे गरियाबंद रायपुर। गरियाबंद में गला नहीं सकूं ऐसे बोली सी था, रायपुर सीधा निकाली से। के साल के? 3 साल के। अच्छा, अब का सरकार से क्या चाहते हो? सहयोग मांग चाहते हैं। मोर भैया अभी वर्तमान में मैं जनपद सदस्य हूँ क्षेत्र क्रमांक 4 से। तो मोर आश्रित गांव बहराडीह में एक फलेश कुमार है, विशेष पिछड़ी जनजाति कमार जाति के लड़का है। तो डिलीवरी के लिए वो मैनपुर ले गई। डिलीवरी तो हो गए वहाँ, लेकिन वहाँ बच्चा की गुदाद्वार नहीं रही से। गुदाद्वार नहीं होने की वजह से फिर वो गरियाबंद रिफर करीन। गरियाबंद रिफर के बाद फिर वो डीके रिफर कर दिन। डीफे रिफर करे के बाद तत्कालिक व्यवस्था के लिए बच्चा के साइड से ना ऑपरेशन करके थोड़ा छेदा कर दिन मन। ओकर बाद फिर कुछ दिन ओकर बाद फिर वापस आ गए। ओकर बाद मितानिन के माध्यम से फिर डीके ले गई, करीबन 3 बार डीके ले गए हैं। तो अभी तक जो मेन जो पाइप नली है वहाँ जुड़े नहीं है, बहुत दिक्कत है। एक विशेष पिछड़ी जनजाति के कमार हरे, एक पास अभी आय के जरिए कोई भी साधन नहीं है। बांस बर्तन बना के जीवन यापन करत है। लेकिन दिक्कत की बात है कि जिला के जो जिम्मेदार अधिकारी है, सहायक आयुक्त है, कलेक्टर साहब है, इकर मन के पास जाए के बाद भी एक 10-20 हज़ार के रुपये सहायता नहीं मिला। बड़ा दुखद घटना है। आज सरकार बहुत बड़े दावा करते, लेकिन एक विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चा के इलाज के लिए पैसा नहीं वाली बात करते। ये बहुत दुखद घटना है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि ये बच्चा के इलाज हो, बस मोर ही निवेदन है। ये जो बच्चा है भैया मतलब 3 साल के है, वो फलेश नेताम के लड़का है रे, युवराज नेताम। तो ओला हमन डिलीवरी ले गए होकर माला धनेश्वरी ला मैनपुर। तो वहाँ देखी इसकी मल दुआर नहीं है करके तो तुरंत रायपुर रिफर करी से डीकेएस हॉस्पिटल में। तो वहाँ वो जो ऑपरेशन करके थी पाइप निकाले है थी, तो वो में होते ओकर बाद दोबारा ले गई वहाँ। तो थोड़ा करके करे है। ओकर बाद अभी थोड़ा बहुत पैसा लगी और खर्चा लगे ऐसे करके बोले है। तो ये मन पैसा नहीं है, हमार गरीब स्थिति है, कहाँ ले जबो ऐसे करके चुपे कठला है। तब यहाँ अब पैसा नहीं है कहीं के ऑफिस में गए रहे सहयोग मांगे परियोजना ऑफिस में। तो परियोजना ऑफिस में गए हूँ तो सर हा बोलिस कि एसी सरसन मिल लो ऐसे करके। तब यहाँ जाके एसी सरसन मिले। एसी सर ला बोले कि कमार जनजाति के बच्चा है सर, 3 साल के, ओकर मल दुआर नहीं है, बहुत तकलीफ होते। तो मन हाँ पैसा नहीं है करके इलाज नहीं करवाते सर, थोड़ा बहुत सहयोग चाहिए ऐसे करके बोले। तो सर बोलिस कि अब तो बजट नहीं है तुम्हार, कमार समाज के बजट खत्म हो गए, भुंजिया समाज पर एक परिवार में 10,000 मिलते ऐसे की। तो मैं बोले भुंजिया और कमार में क्या अंतर है सर? तो वही भुंजिया समाज के एक परिवार के 10,000 ला भी सहयोग कर दे, वो मैं भी नहीं कर सकूँ, नहीं के सिवाय कुछ नहीं बोलिस। ओकर बाद हमन हाँ फिर आ गए घर। तो ओकर बाद फिर परियोजना में फिर पूछ के देखे तो वो बन बोलिस कि एक बार कलेक्टर से मिल लो।
तब मैं कलेक्टर पर आवेदन लिख के गए हूँ कलेक्टर ऑफिस। तो कलेक्टर सर ला बोले कि ऐसे ऐसे बात है सर,